Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो है जो कि गोहर सोशल स्टडीज़ से है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 के लिए। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है ज्योग्राफी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम एसएलओज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है वो हम टीचर्स के साथ एसएलओज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे है डिफाइन द टर्म मैप एंड ग्लोब and name the key elements of a map. Define and locate the major and masses, continents and oceans, seas. Recognize the concept of direction by using the term candle points, cardinal points and compass direction with the help of a diagram. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोल्ड्स विद द हेल्प ऑफ मैप्स। अच्छा जी, इसके अंदर आपने मैप के ज़रिए जो बच्चों को सारी डायरेक्शंस होती हैं, कंपास किस तरह से यूज़ की जाती है, फिर मैप के ज़रिए हम देखते हैं कि जी ओशंस किस जगह पे है, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है मैप के अंदर, कौन सी जो है वो उसको आपने जो है वो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायग्राम के ज़रिए बच्चों को ये सारा हमने सिखाना है। नेक्स्ट में है आइडेंटिफाई मेजर लैंड फॉर्म्स एंड देयर टाइप्स इन पाकिस्तान। हमने जो है यहाँ पे ज़मीन ज्योग्राफी है, दैट मीन्स के सारा जो काम है वो ज़मीन से रिलेटेड होगा और कितने टाइप्स की जो है वो लैंड्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव चेंज्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट। For example, deforestation, building dams, industry, etc. Positive and negative impact. Identify different occupation of people, agriculture, mining and industry. Describe the concept and need for food security in Pakistan. यानी कि हमने जो है वो प्लस पॉइंट बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, जितने भी आपके लैंड से जुड़े हुए हैं जिसमें आपकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, माइनिंग, यहाँ पे जो आप कान कुनी करते हैं, कानों को खोदा जाता है और उनमें से जो चीज़ें निकाली जाती हैं जैसे कि कोयला है, नमक है, उस हवाले से बात करेंगे कि उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है और किस तरह से जो है वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट। Identify the element of climate, temperature, rainfall, wind. Identify the factors affecting climate. अच्छा जी, जितने भी क्लाइमेट चेंज होता है और उसकी वजह से जो भी चेंजेस आती हैं आपके टेम्परेचर में, या फिर अगर बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, हवा तेज़ है, वो किस तरह से आपकी फसलों को और आपकी ज़मीन को नुकसान देती है या फ़ायदेमंद होती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन हाउ कॉमन नेचुरल डिसास्टर्स अकर। फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स और एवलेंचेस, यानी कि बहुत सारे जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं और जैसे कि सैलाब जो है वो सहर फहरिस्त है, फिर जो है वो आपके जो है ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम। आइडेंटिफाई सेफ्टी मेजर्स दैट कैन बी टेकन इन कॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ अर्थक्वेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। सबसे जो आपका मेन है यानी ज़लज़ले के दौरान, ज़लज़ले से पहले और ज़लज़ले के बाद कौन से सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए जो कि आपने करने हैं। डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन एंड सेंसस। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसस। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द रीजन एंड गिव अ मैप ऑफ द रीजन प्रोविंस। Enlist the major problems caused by overpopulation. Identify the importance and interconnectedness of water, sanitation and hygiene wash. अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पानी के हवाले से भी पेश आती हैं। वो क्यों आती हैं? आबादी के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो है वो हम पूरी ज़रूरियात नहीं कर रहे होते, तो हमने किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों को हमने इसके साथ लड़ना है और इन अपने जो आसपास के चीज़ें हैं स्पेशली जिसमें सैनिटेशन आ जाती है, आपकी सैनिटरी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने किस तरह से जो है वो सॉल्व आउट करना है और सफाई का यानी हाइजीन का ख्याल किस तरह से रखना है। तो ये थे एसएलओज यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जो कि बच्चों को पता होने चाहिए। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उन्हें पता होना चाहिए कि वो पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।